वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री रीडर का 7 चैप्टर द ओपन विंडो। फ्रैम्पटन नटल हैड बैड नर्व्स। फ्रैम्पटन नटल एक व्यक्ति हैं जिनको बहुत आसानी से नर्वसनेस हो जाती है। एक ऐसी डिजीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं और अपने इलाज के लिए वो गाँव में आते हैं, एक शांत इलाके में जहाँ वो अपने फैमिली फ्रेंड से मिलते हैं। My aunt will be down presently, Mr. Nuttall said the very self-possessed young lady of 15. 15 साल की एक लड़की ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि मिस्टर नटल, मेरी चाची जो हैं अभी नीचे आ जाएंगी। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। तब तक जब तक वो नीचे नहीं आती हैं तब तक आप मेरे साथ बातें करिए और कंफर्टेबल फील करने की कोशिश करिए। फ्रैम्पटन नटल endeavored to say something which should duly flatter the niece of a moment विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वॉज टू कम। और फ्रैम्पटन नटल जो थे वो ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कुछ ऐसे कहने की जिससे कि जो नीस है वो हैप्पी फील कर सके जब तक कि उनकी चाची नीचे नहीं आ जाती। Privately, he doubted more than ever whether these formal visits of succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. तो वो अंदर से ये भी सोच रहे थे कि क्या ये जो फॉर्मल विजिट्स हैं जो मैं बहुत बिल्कुल अनजान लोगों के साथ मिल रहा हूँ, क्या ये मुझे मदद करेंगी जो कि मैं मेरे अंदर जो एक बीमारी चल रही है, जो नर्वसनेस है, उससे उभरने में क्या ये मुझे अपने उपचार में मदद करेंगी? I know how it will be, his sisters had said when he was preparing to migrate to his rural retreat. तो जिस समय वो यहाँ देहात की रिट्रीट होता है यहाँ पे आ रहे थे इस दौरे पर, उस समय उनकी बहन ने कहा था, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें किस तरह से मदद करेगी। यू विल बी बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू लिविंग सोल एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मॉपिंग। तो उन्होंने ये हिदायत दी थी कि वहाँ जब तुम देहात में जाओगे तो बहुत कम लोगों से मिलना, वह वहाँ पर नहीं तो दुखी हो जाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारी जो हालत है वो और भी ज़्यादा पहले से ख़राब हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कुछ उनको सलाह दी थी। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल पीपल आई नो देयर। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं वहाँ पर जब रहती थी तो वहाँ कुछ लोगों को मैं जानती थी, तो मैं तुम्हें कुछ परिचय पत्र लिख के दूँगी, एक लिस्ट बना के दूँगी उन लोगों के बारे में जो कि बहुत अच्छे थे और मुझे याद है, तो मैं उनको एक लिस्ट बना दूँगी और तुम केवल उन्हीं से मिलना, बाकी सबसे मत मिलना। Frampton wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letter of introduction, came into the nice division. और फ्रैम्पटन जो थे वो थोड़ा सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि जो मिसेस सैपल्टन हैं, वो जो लेडी जो अभी आने को है, वो उस लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन में आती हैं नाइस डिवीज़न में या फिर नहीं आती हैं। नाइस डिवीज़न का मतलब अच्छे लोगों में वो सम्मिलित हैं या नहीं। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर आस्क्ड द नीज व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन। तो जब उनकी भतीजी ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा चुप हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को मतलब चुप्पी को तोड़ते हुए पूछा, उनसे सवाल किया कि क्या आप यहाँ ज़्यादा लोगों को जानते हैं? Hardly a soul, said Frampton. My sister was staying here some 4 years ago, and she gave me letter of introduction to some of the people here. तो फ्रैम्पटन का कहना था हार्डली अ सोल, नहीं मैं किसी को नहीं जानता, और मेरी जो बहन है वो पहले यहाँ रहती थी लगभग 4 साल पहले, और उन्होंने मुझे एक पत्र दिया था जिसमें काफ़ी लोगों के बारे में लिखा हुआ है जो कि यहाँ रहते हैं। He made the last statement in a tone of distinct regret. लेकिन जो उनका आखिरी स्टेटमेंट था तो उसमें उस टोन में था कि जैसे उन्हें पछतावा हो रहा है कि वो यहाँ पर क्यों आए। Then you know practically nothing about my aunt. Persuade the self-possessed young lady. फिर उस जो कॉन्फिडेंट बच्ची थी उसने बड़े कॉन्फिडेंटली उनसे पूछा, तो इसका मतलब ये कि प्रैक्टिकली आप मेरी चाची के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर। तो फ्रैम्पटन ने एडमिट किया कि हाँ मैं केवल उनका नाम जानता हूँ और पता जानता हूँ, इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सैपल्टन वॉज इन मैरिड और विडोड स्टेट। और वो ये भी नहीं जानते थे कि जो मिसेस सैपल्टन हैं वो मैरिड हैं या फिर वो विडो हैं, यानी विधवा हैं। An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. और जिस कमरे में वो थे उसको देख के वो ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि हाँ यहाँ पे कुछ मर्द लोग भी रहते हैं। मस्कुलिन हैबिटेशन का मतलब यहाँ पे कुछ जेंट्स लोग भी रहते हैं।
Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister time. और भतीजी ने कहा वापस कि जब आपकी यहाँ बहन रहती थी उसी समय की बात होगी। यहाँ मेरी चाची के साथ एक दुर्घटना, एक हादसा हुआ था लगभग आज ही के दिन 3 साल पहले। Her tragedy? asked Frampton. Somehow, in this restful country, spot tragedy seemed out of place. तो हादसा किस तरीके का हादसा? फ्रैम्पटन ने पूछा कि इस तरह के देश में जो शांत वातावरण है, यहाँ तो हादसा होना आउट ऑफ प्लेस मतलब ना के बराबर है। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, सेड द नीज। तो भतीजी ने वापस कहा कि क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि ये जो विंडो है जिसकी इस समय कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुली हुई है अक्टूबर की दोपहर के बाद भी। इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन टू द लॉन। और उसने इंडिकेट किया, इशारा किया उस फ्रेंच विंडो की तरफ जो कि लॉन में खुली हुई थी। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सैड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन ने कहा हाँ काफ़ी गर्मी है और इस समय तो इसका खुलने का कोई मतलब नहीं है। बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी। तो फ्रैम्पटन ने फिर पूछा तो क्या उस हादसे से इस खिड़की का कोई संबंध है? Out through that window 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. तो उसने कहा आज ही के दिन इस खिड़की से 3 साल पहले इनके पति यानी मिसेस सैपल्टन के जो हस्बैंड थे वो और उनके 2 छोटे भाई इसी खिड़की से शूटिंग के लिए बाहर गए थे। दे नेवर केम बैक, और वो वापस कभी नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मोर ऑफ देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल 3 engulfed बाय द ट्रेंचियस पीस ऑफ बॉग। और जब वो यहाँ से गए तो वो ग्रासलैंड में एक दलदल थी और उस भयानक, उस खतरनाक दलदल ने उनको निगल लिया। इनगल्फ मतलब निगल लिया, खा गई वो दलदल। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर यू नो, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. Their bodies were never recovered. और वो दलदल जो थी उनको खा गई और आज तक उनका शरीर तक, उनका मृत शरीर तक भी नहीं मिला। That was dreadful part of it. और ये जो था उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा था। Here the child voice lost its self-possessed. और यहाँ पर उसका जो आत्मविश्वास था उसकी आवाज़ में खो गया था और वो थोड़ी सी फ्लैटरिंगली हो गई थी, यानी बहुत दुखी हो गई थी। पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक समडे। और मेरी बेचारी चाची जो हैं वो हमेशा यही सोचती हैं कि वो एक दिन ज़रूर आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन सैपनियल, और सैपनियल यहाँ पे एक डॉग है। तो उन्होंने कहा कि वो और उसके साथ जो मेरा कुत्ता गया था, दैट लॉज विद दैम एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट दे यूज टू डू। और उन्होंने कहा कि उनको आज भी ये लगता है कि जिस खिड़की से वो गए थे उसी खिड़की से वो और जो उनका डॉग है ब्राउन सैपनियल वो भी यहीं से आएगा। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क। और जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है इसी कारण ये जो खिड़की है शाम तक ऐसे ही खुली रहती है। पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, हर हस्बैंड विद हिज वाइट waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing a song, Britty, why do you bound? As he always did to tease her, because she said it to go her nerves. तो यहाँ पर क्या है कि वो बच्ची जो है बता रही है भतीजी कि मेरी बेचारी चाची आज भी सोचती हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं जिनके हाथ में वाटरप्रूफ कोट था वाइट कलर का, और जो रॉनी है जिनका छोटा भाई था वो गाना गा रहा था, गाने के बोल थे ब्रिटी वाई डू यू बाउंड, वो गाते हुए आज भी वो हो सकता है अभी आ जाएंगे। डू यू नो, sometimes on still quiet evening like this I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. और उसने आखिरी में कहा कि क्या आपको पता है कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि शाम के टाइम एक अजीब सी क्रीपी फीलिंग होती है, डरावनी फीलिंग, कि शायद वो सारे लोग इसी विंडो से वॉक करते हुए अंदर आ जाएंगे। तो ये तो स्टोरी का फर्स्ट पार्ट हो गया और चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।